हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे किसान और चूहे की मूंछ की कहानी। किसान और चूहे की मूंछ। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें उसकी शान थी। उसकी मूछों की बराबरी करने वाला आसपास के गांव में कोई न था। एक दिन किसान की मूछों के साथ बहुत बुरा हुआ। दिन भर की थकान के बाद किसान चटाई पर गहरी नींद सोया था। तभी एक भूखा चूहा खाने की तलाश में झोपड़ी में आया। बहुत खोजने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिला। चूहे को किसान पर गुस्सा आ रहा था कि इस इंसान ने उसके खाने लायक एक दाना भी घर में नहीं छोड़ा है। वह घर से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसे आराम से सोए किसान की मूछें नजर आई। मुझे भूखा रखने के लिए इसे सजा मिलनी चाहिए, चूहे ने सोचा, और फिर अपने पहने दांते से मूंछों की कुतर दिया। फिर वह वहां से भाग गया। रोज की तरह जब किसान ने सुबह उठकर मूछें ऐंठनी चाहिए तो उसे ऐसा झटका सा लगा। एक और की मूछें उससे छोटी लग रही थी। शीशे में चेहरा देखा तो मूछें देख रुआंसा हो उठा। उसकी खूबसूरत मूछें आधी रह गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी उसे जमीन पर मूंछों के कटे बाल दिखे तो सारी बात उसकी समझ में आ गई। चूहे चूहे, तूने मेरी मूछें कुतरी है, किसान गुस्से से चीखा। फिर उसके मन ही मन निर्णय किया कि मूछें कुतरने वाले चूहे को मार कर ही वह दम लेगा। उसी दिन किसान बाजार गया और एक चूहेदानी खरीद लाया। चूहों को लालच देने के लिए उसने थोड़ा गुड़ भी खरीदा। रात में उसने चूहेदानी में थोड़ा सा गुड़ रखा। उसके आसपास भी थोड़ा गुड़ बिखेर दिया ताकि चूहा चूहेदानी तक पहुंच सके। किसान चटाई पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे चूहे का बहुत बेचैनी से इंतजार था। थोड़ी देर बाद किसान को आवाज़ सुनाई दी तो वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कोने वाली दीवार के नीचे बने छेद से एक मोटा चूहा निकलकर चूहेदानी तक पहुंचा। फिर चूहेदानी के आसपास बिखरे गुड़ को खाकर वह चूहेदानी में घुस गया। फटाक की आवाज़ हुई तो किसान समझ गया कि चूहा चूहेदानी में कैद हो गया है। किसान ने उठकर लालटेन जलाई। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, किसान खुशी से चीखा। डरा हुआ चूहा चूहेदानी के अंदर घबराया हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। तुमने क्या सोचा था कि मेरी खूबसूरत मूंछों को खराब कर तुम आसानी से बच जाओगे। कल मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि तुम्हें चूहेदानी समेत पानी में डुबोकर मार डालूंगा, किसान ने गुस्से में कहा। यह सुन चूहे की हालत खराब हो गई। डर से वह थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। दया करो, चूहा गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो। मैं बहुत भूखा था, इसलिए गलती से तुम्हारी मूछें कुतर डाली। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। पर किसान ने उसकी एक न सुनी। वह बहुत गुस्से में था। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, किसान बोला। मैं तुम्हें दंड जरूर दूंगा। चूहा धूर्त हो था ही, सारी रात बचने का उपाय सोचता रहा। दूसरे दिन भी किसान जल्दी उठ गया। जब वह तैयार हो रहा था तभी चूहे ने पुकारा, क्या तुम मुझे डुबोने जा रहे हो। हाँ, इसी वक्त, किसान बोला। लेकिन मेरे भाई, क्या यह सही दंड होगा। तुम्हें तो जैसे को तैसे वाला दंड देना चाहिए। मैंने तुम्हारी मूछें कुतरी है, इसलिए तुम्हें भी मेरी मूछें काट देनी चाहिए, चूहे ने बड़ी चालाकी से कहा। तुम्हारी मूछें तुम्हारी तो मूछें ही नहीं है, तुम तो चूहे हो, किसने मजाक उड़ाते हुए कहा। किसान ने। तुम गलती कर रहे हो, चूहे ने फौरन जवाब दिया। जरा झुक कर देखो मेरी मूछें कितनी लंबी। मूछ चाहे चूहे जाति में किसी के पास नहीं। किसान ने झुककर चूहेदानी में देखा। अरे हाँ, तुम्हारी भी लंबी मूछें है, किसान आश्चर्य से बोला। ये दुनिया के चूहों में सबसे खूबसूरत मूछें हैं, चूहा बोला। मुझे इन पर नाज है। इन्हें खोने का मुझे बहुत दुख होगा, किंतु जो मैंने किया है उसके लिए यही सजा वाजिब है। तुम कैंची से बिना देर किए इन्हें काट डालो। किसान ने चूहे की बात पसंद आई। फिर वह जैसे ही कैंची लाने को मुड़ा, चूहे ने पुकारा, भाई मुझे इस चूहेदानी से बाहर निकालो ताकि मैं आखिरी बार अपनी प्यारी मूंछों को
कंघी कर सकूं। रात भर इस पिंजरे में रहने के कारण मूछें उलझ गई है। फिर किसान ने जैसे ही चूहेदानी खोली, चूहा तुरंत अपने बिल में घुस गया। चूहे को बिल में घुसता देख किसान बोला, बाहर आओ। अंदर से चूहा हंसता हुआ बोला, कभी नहीं, मूँछों के कारण ही तो मुच्छड़ सिंह से मेरी जान बची है, फिर बिना मूँछों के मेरी शान ही क्या रह जाएगी। किसान गुस्से से हाथ मलता रह गया। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।